स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 5 करा दिए, आज लेक्चर नंबर 6 करा रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा दिए। लेक्चर नंबर 6 में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्लियर है? तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, द डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंसी टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोइंग। ये कह रहा है कि हमारे पास 40 इंजीनियर्स हैं और जिनका जो रेजिडेंस है, जो रह रहे हैं, निवास स्थान है, उनका जो निवास स्थान की दूरी है वो उनके कार्यस्थल से दूरी दे रखी है, किसमें, किलोमीटर में दे रखी है। क्लियर है बेटे? क्या दे रखा है कि 40 इंजीनियर्स हैं हमारे और उनकी जो रेजिडेंस है, उनका निवास है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनकी क्या है, उनके वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल से दूरी दे रखी है। क्लियर है बेटे? 40 इंजीनियर्सों की क्या क्या दूरी है ये दे रखी है यहाँ पे। तो देखो बेटे क्या क्या पूछा है, फिर इसने कह रहा है व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी डेट एन इंजीनियर्स लिव्स। उसकी इंजीनियर्सों की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कौन कौन से की बेटे। फर्स्ट वाला देखते हैं, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे इंजीनियरों की क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि अपने वर्क प्लेस से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रह रहे हैं। क्लियर है? तो देखो बेटे वही है, क्या पूछा हमसे, प्रोबेबिलिटी पूछी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of possible outcomes। क्लियर बेटे? तो फॉर्मूला लिख लिया। हमारे लिए क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, टोटल आउटकम्स चाहिए। तो टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। देखो बेटे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो बेटे हमारे लिए क्वेश्चन में कुल कितने इंजीनियर्सों को इंक्लूड किया गया है, जिन पर सर्वे किया गया है 40। तो हमारे टोटल आउटकम्स भी कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। कितने, जितने हमारे इंजीनियर्सों की संख्या होती है। यही नहीं बेटे, हमारे कोई से भी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट्स दे रखे हों, इंजीनियर्स दे रखे हैं या वर्कर्स दे रखे हैं, कुछ भी दे रखे हैं, उनकी कुल टोटल संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, वही हमारे क्या कहलाते हैं बेटे, टोटल आउटकम्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास कुल टोटल इंजीनियर्स कितने हैं बेटे, जिन पर सर्वे किया गया है 40 हैं। तो हमारे टोटल आउटकम्स भी कितने हो जाएंगे, 40। किसके बराबर है बेटे ये, नंबर ऑफ ऑल इंजीनियर्स, पूरे इंजीनियर्स की जो संख्या है उसके बराबर ही हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। कितने बेटे, 40। क्लियर? अब देखते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे निकालनी है, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो ऐसे इंजीनियर्सों की संख्या लेनी है हमें जो कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हों। तो बेटे वही तो हमारे फेवरेबल में आ जाएगी, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग एट ए डिस्टेंस, कितनी है बेटे, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो बेटे हमारे फेवरेबल नंबर्स क्या है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो हमारे फेवरेबल्स नंबर में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसे इंजीनियर्सों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। तो वही इंजीनियर्सों की हमारे पास क्या चाहिए, संख्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। तो हमने देख लिया, क्या लिख लिया फेवरेबल में, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग एट ए डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो बेटे ऐसे इंजीनियर्स कितने हैं जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर 1 2
बेटे 7 नहीं लेना है, उसने ये नहीं कहा है कि 7 पर रहते हैं, उसने कहा है कि 7 से कम पे रहते हैं। क्लियर है नहीं है? तो दोबारा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और रह गया बेटे, दोबारा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। कहीं बेटे नंबर्स गलत तो नहीं लिख दिए हमने? तो देखो बच्चों, गिनते हैं दोबारा से 1 2 3 और इस लाइन में कोई नहीं है, फिर नीचे वाली में आ जाओ, थर्ड वाली में 4 5 6 7 8 और ये कितने हो गए बेटे? 9। तो बेटे हमारे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग एट ए डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, तो कितने बेटे ऐसे इंजीनियर्स जो हमारे 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं? कितने बेटे हमारे इंजीनियर्स? 9। क्लियर है बेटे? तो फेवरेबल आउटकम्स भी कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब निकालते हैं बेटे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे? 9 है। टोटल आउटकम्स कितने बेटे? 40। तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहे हैं, तो इतनी ही हमारी क्या आ जाएगी बेटे? ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कैसे इंजीनियर्सों की आई है बेटे? ऐसे इंजीनियर जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर रहते हैं। क्लियर बेटे? तो नोट करो। तो देखो बच्चों, सेकंड वाला लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे के लिए, क्या दे रखा है? मोर देन और इक्वल 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ये कह रहा है कि अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे इंजीनियर्सों की निकालनी है जो कि मोर देन और इक्वल 7 किलोमीटर, जो कि 7 किलोमीटर पर रहते हैं, और मोर देन मतलब उससे अधिक दूरी पर रहते हैं। तो ऐसे इंजीनियर्सों की क्या निकालनी है बेटे? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वही है बेटे, सबसे पहले हमने क्या कर लिया? फॉर्मूला नोट कर दिया है। क्लियर? फॉर्मूले हमें फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स चाहिए। तो हमने टोटल आउटकम्स जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला 8, इसी के फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? नंबर ऑफ ऑल इंजीनियर्स कितने थे? 40। तो वही रहेगा बेटे हमारे लिए टोटल आउटकम्स। तो अब निकालते हैं क्या? फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो बेटे, फेवरेबल आउटकम्स में क्या आता है? कौन से इंजीनियर्सों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ऐसे इंजीनियर जो 7 किलोमीटर के इक्वल 7 किलोमीटर पर रहते हैं और 7 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर रहते हैं। तो ऐसे निकालते हैं। तो बेटे ऐसे इंजीनियर्स की संख्या चाहिए कि नहीं चाहिए हमें फेवरेबल में? तो लिख देते हैं नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग at a distance क्या है बेटे? मोर देन और इक्वल 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। क्लियर है बेटे? तो ऐसे इंजीनियर्सों की संख्या जो कि 7 किलोमीटर के इक्वल 7 किलोमीटर पर रहते हैं और 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं, उनकी ही नंबर्स, उनकी ही संख्या हमारी क्या हो जाएगी बेटे? फेवरेबल हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं की क्या निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसे इंजीनियर्स कौन से? उनको देखते हैं बेटे। देखो, सो 7 किलोमीटर पर और उससे अधिक रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटे। 7 भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इसमें क्या क्या है? इक्वल 7 किलोमीटर के इक्वल हो, मतलब 7 किलोमीटर पर रहता हो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा था उसने लेस देन 7 से कम रहता हो, ना कि 7 पर। क्लियर है बेटे? दोनों उसमें कम कहा था, इसमें उससे ज़्यादा और इक्वल कहा है। तो इसलिए हम 7 को क्या करेंगे? इसमें इंक्लूड करेंगे। दोबारा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, और ये कितने हो गए बेटे? 31।
कितने इंजीनियर्स हैं जो कि हमारे 7 किलोमीटर के इक्वल और 7 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर रहते हैं बेटे, कितने हमारे 31 हैं। क्लियर बेटे। तो हमारे पास अब क्या आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल्स भी आ गए, टोटल आउटकम्स भी आ गए। तो क्या निकाल देंगे बेटे, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। पीई फेवरेबल कितने हैं बेटे, 31 है। क्लियर है बेटे, 31। और हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 40। ये डिवाइड हो नहीं रहे हैं आपस में, तो ये क्या आ गई हमारी बेटे, प्रोबेबिलिटी आ गई। कैसे इंजीनियर्स होंगे आगे बेटे, जैसे इंजीनियर्स जो 7 किलोमीटर पर और उससे अधिक दूरी पर रहते हैं। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो। देखो बच्चों, अभी हमने इसका सेकंड कर लिया। अब क्या करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है डेट एन इंजीनियर्स, ऐसे इंजीनियर्स की कि जो कि विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। कि ये कह रहा है कि ऐसे इंजीनियर्सों की प्रोबेबिलिटी निकालो जो इंजीनियर्स अपने कार्यस्थल से आधे किलोमीटर की दूरी पर रहते हों। समझ गए, नहीं समझ गए, आधे किलोमीटर की दूरी पर रहते हों, ऐसे इंजीनियर्स ने क्या निकालनी है बेटे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे इंजीनियर्स की निकालनी है, जो हाफ पर रहते हैं। तो बेटे ये क्या हो गया, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, नहीं है प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो बेटे प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, टोटल का आउटकम्स तो बेटे वही रहेंगे जो दोनों क्वेश्चनों में रहा है इसके में। क्लियर नहीं है, जितने हमारे इंजीनियर्स हैं वही हमारे क्या हैं, टोटल आउटकम्स हैं कितने, 40। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं बेटे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल में क्या कह रहा है, ऐसे इंजीनियर्सों की संख्या जो कि 1/2 किलोमीटर पर रहते हैं। तो देखो बेटे क्या करते हैं, निकालते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बेटे क्या है, ऐसे इंजीनियर्स लेने जो हाफ किलोमीटर पर रहते हैं। तो कर दो नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग विद इन डिस्टेंस living within 1/2 kilometer distance from her place of work। क्लियर बेटे। तो हमें ऐसे फेवरेबल आउटकम्स में हमें ऐसे इंजीनियर्सों की नंबर्स लेने, इतने ऐसे इंजीनियर्सों की संख्या लेनी है जो कि अपने घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहते हैं। तो देखो बेटे, तो क्या कहीं पर आपको दिख रहा है कि कहीं 1/2 किलोमीटर दे रखा है, इसमें है क्या बेटे, कहीं पर नहीं है। तो ऐसा इंजीनियर्स एक भी नहीं है जो कि हमारे 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहता हो। गौर से और देख लेना बेटे, कहीं पर भी नहीं है ऐसा कि जहाँ पर कोई सा इंजीनियर्स 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रह रहा हो, है क्या, नहीं है। तो बेटे जब हमारा ऐसा कोई इंजीनियर्स ही नहीं है जो 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रह रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैसे हो जाएंगे बेटे, 0। क्लियर है बेटे। जब कोई है ही नहीं हमारा ऐसा इंजीनियर्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 0 हो गया। टोटल आउटकम्स 40 है। तो बेटे निकाल देंगे हम, फेवरेबल मतलब 0 और टोटल आउटकम्स मतलब 40 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आता है, 0। तो ऐसे इंजीनियर्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जो 1/2 किलोमीटर पर रहते हैं बेटे, 0, क्योंकि ऐसे इंजीनियर्स एक भी नहीं है। क्लियर है बेटे, ये इसका क्या हो गया बेटे, आंसर। क्लियर, नोट करो। तो देखो बच्चों, अभी आपका 8 क्वेश्चन करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 और 10 में आपकी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ों को देखो, उसके आधार पर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो 9 वाले में क्या कह रहा है, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीकल्स, 3 व्हीकल्स एंड 4 व्हीकल्स एंड नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हील्स, 3 व्हील्स और 4 व्हील्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल। क्लियर है। वो कह रहा है कि आपको नोट करना है कि फ्रीक्वेंसी नोट करनी है ऐसे व्हीकल्सों की जो कि 2 व्हील्स हैं, 3 व्हील्स और 4 व्हील्स। मतलब 2 व्हील्स हो गया आपका मोटरसाइकिल या साइकिल हो गई, 3 व्हील्स बेटे जो आपके ऑटो होते हैं, क्लियर है, जिसमें आप बैठ के जाते हैं पढ़ने के लिए। और एंड 4 व्हील्स आप जानते हैं बेटे, 4 व्हील्स में आपकी गाड़ी भी आ सकती है, ट्रक वगैरह होते हैं 4 व्हील्स के, 4 पहिए वाले, वो क्लियर है। कहीं बुग्गी को मत लगा देना बेटे, वो 6 व्हील होता है, ठीक है। कहीं उसको बुग्गी को 2 व्हील्स में लगाने लग जाएंगे, 2 पहिए होते हैं बुग्गी में,
क्लियर है बेटे। तो देखो क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ स्कूल गेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व इज ए टू व्हील्स। तो बेटे ये कह रहा है कि हमें स्कूल के गेट पे खड़ा होना है, फिर इसमें वहाँ पे खड़े होकर के हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमारे टू व्हील्स वाले हैं हमारे कितने बाहर जा रहे हैं। मैंने मान लिया टू व्हील्स वाले जो साइकिल और मोटरसाइकिल हैं वो कितनी निकल गई हमारे यहाँ से 50 निकल गई। कितनी हो गई 50 पास होके गई हैं। और आगे देख लेते हैं थ्री वाला, थ्री व्हील्स वाले, थ्री व्हील्स मान लो कितने चले गए हमारे बेटे यहाँ से 30 चले गए। क्लियर। फिर देखते हैं फोर व्हील्स वाला, फोर व्हील्स वाला कितने मान लिए हमने 20 मान लिए। क्लियर है बेटे। तो हमारे कुल टोटल जो हमने गेट पे खड़ी होकर के देखा तो कितने व्हीकल्स चले गए हमारे, कुल टोटल 100। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटे हमारे 100 हो गए। क्लियर है। उसके बाद में कह रहा है कि जो आपने वहाँ पे देखे खड़े होकर के देखे उनमें से जो टू व्हील्स वाले व्हीकल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो बेटे फेवरेबल आउटकम्स में क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने देखे हैं 50, तो क्या कर देंगे बेटे 50/100 कर देंगे तो कितना आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है बेटे। ये तो हो गई मेरी एक्टिविटी। ओनली एक्टिविटी का मतलब है बेटे आप तो वहाँ पे गेट पर जो देखेंगे उसको ही एक्चुअल में लिखना है और करना है। क्लियर है बेटे। नहीं है ऐसा ये कोई कराने के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने आपके लिए नॉर्मली समझा दिया कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे दे रखा है। ठीक है। नहीं है तो देखो बेटे ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वाला, उसमें भी एक्टिविटी दे रखी है। क्लियर नहीं है। तो एक्टिविटी बेटे कोई क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, ये भी आपको क्या है अपने आप ही नॉर्मली करना है। मैंने समझा दिया है कि कैसे क्या करना है। क्लियर है बेटे। तो दोनों एक्टिविटीज को आपको खुद को करना है। क्लियर। देखो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, इससे पहले जो 9 और 8 वाला क्वेश्चन कराया था, 9 और 10 क्वेश्चन हमने बता दिया कि एक्टिविटी है कुछ नहीं है उसमें। क्लियर नहीं है। समझा दिया था क्या एक्टिविटी होती है, कैसे करना है क्या नहीं है, अगर करना चाहें तो। क्लियर है। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है उसे करें। तो देखो बेटे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 वाला, इसे करते हैं। ये कह रहा है हमारे लिए 11 बैग्स, कितने 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, मतलब गेहूं के आटे के कितने बैग्स हैं हमारे पास बेटे 11 है। ईच मार्क्ड 5 kg और प्रत्येक में 5 kg लिखा हुआ है। एक्चुअली कंटेंट द फॉलोइंग वेट ऑफ, जो आटे के बेटे बैग्स हैं वो एक्चुअली लिखा तो बेटे सभी पर 5 kg है, लेकिन वास्तविक जब देखा तोला गया है, उसे नापा गया है, कुछ भी किया गया हो, तो हमने पाया कि उनके वेट ये पड़ते हैं कि फर्स्ट का 4.97, सेकंड का 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04 और 5.07 और लास्ट वाले का बैठा बेटे 5। क्लियर है। ओनली हमने देखा कि ओनली टू बैग्स हैं, उनका ही वेट हमारा फिक्स 5 kg बैठा है, नहीं तो कुछ का ज़्यादा और किसी एक आध दो का कम भी बैठा है। क्लियर है बेटे। नहीं है। और वैसे लिखा क्या है उस पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा हमारे लिए क्या दे रखा है 11 बैग्स हैं जो गेहूं के आटे के हैं और उनका वेट कितना दे रखा है बेटे, ये दे रखा है एक्चुअली। ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन ऑफ रैंडम कंटेंट्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। ये कह रहा है कि ऐसे बैग आटे के, गेहूं के आटे के ऐसे बैग्स जिनका वेट 5 kg से ज़्यादा है, उनकी क्या निकालनी है बेटे, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। क्लियर है। ठीक है। नहीं है। तो देखो बेटे कैसे करते हैं। सबसे पहले वही है बेटे, हमें क्या निकालना है, टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स। तो निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बेटे टोटल बैग कितने उतने ही हमारे टोटल आउटकम्स होगा। तो कितने बैग्स दे रखे हैं बेटे 11 बैग्स। तो क्या बेटे क्या लिख देंगे इसमें, टोटल बैग्स। कितने टोटल बैग्स बेटे 11। क्लियर है बेटे। उसके बाद में करते हैं हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बेटे किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसे बैगों की जिनका वेट कितना है बेटे हमारा मोर देन 5 kg, 5 kg से ज़्यादा है, उनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम्स बेटे उन्हीं बैगों की क्या हो जाएगी संख्या। तो ऐसे बैगों को देख लेते हैं कितने हैं, नंबर ऑफ बैग्स
containing more than 5 kg of फ्लोर। क्लियर बेटे? ऐसे बैगों की संख्या जिनमें आटे का जो वेट है वो कितना हो, 5 kg से ज़्यादा हो, वही क्या बेटे हमारे फेवरेबल हैं। तो देखेंगे बेटे कितना है, 5 kg से ज़्यादा, ना तो 5 से कम होना चाहिए ना 5 होना चाहिए बेटे, उसने कहा मोर देन 5, ना कि इक्वल। क्लियर बेटे? तो देखो 1 2 3 ये नहीं लेना है, 4 5 6 और ये 7, तो ऐसे कितने बैग्स हैं हमारे पास बेटे, 7 है। क्लियर? तो फेवरेबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स हो गए, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो देखो बेटे P इक्वल, तो बेटे क्या लिखना है सबसे पहले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बेटे कोई देखो मैंने एक चीज़ कहा था, फेवरेबल आउटकम्स को नोट कर रहे हैं तो उसके साथ में इसे को लिख देते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं कि बार बार हम फॉर्मूले में हम फेवरेबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स लिखें, जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं उनको भी लिख सकते हैं। जैसे मैं मान लो ऊपर लिख दूँ नंबर ऑफ बैग्स containing more than 5 kg of फ्लोर। क्लियर है बेटे? ये भी तो लिख सकते हैं, दोनों चीज़ एक ही चीज़ होती हैं, ब्रैकेट में ये चीज़ लिखी हुई है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह पे क्या लिख दिया, नंबर ऑफ बैग्स कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। ऐसे आटे के ऐसे बैग्स जिनके वेट क्या है 5 kg से ज़्यादा है, अपॉन क्या हो जाएगा बेटे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्या है हमारे, टोटल बैग्स हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ ऑल या टोटल बैग्स। तो देखो बेटे पीई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटे हमारे 7 है, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने 11, डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या आ जाएगा बेटे हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे बैगों की प्रोबेबिलिटी आ गई जिनका वेटेज कितना है बेटे 5 kg से ज़्यादा है। क्लियर है बेटे? इनमें कभी ये मत करना बेटे कन्फ्यूजन होना कि सर बार बार में टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स लिख रहे थे, अब ये लिख दिया, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ होती हैं। क्लियर है बेटे? मैंने कहा है कि फेवरेबल आउटकम्स ही वो होती हैं जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। क्लियर है बेटे? एक ही चीज़ है। और इसी तरह कहा है कि टोटल आउटकम्स वो होते हैं जिसमें हमारे क्वेश्चन में जितनी स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ बैग्स कुछ भी हो, टोटल होता है वही बेटे, उनकी टोटल नंबर्स ही टोटल आउटकम्स होते हैं। क्लियर बेटे? तो कह सकते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स भी यूज कर सकते हैं, इनको आप भी यूज कर सकते हैं। क्लियर बेटे? ठीक है, नोट करो। तो देखो बच्चों अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्लियर है सभी को? अगर किसी को बेटे कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकें, उसका सॉल्यूशन बता सकें। क्लियर है बेटे यहाँ तक? और ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं बेटे, इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।